आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ रही है तो आपको ईश्वर कुछ देना चाहता है, लेकिन वो आपकी परीक्षा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको जेईई मेन का सीक्वेंस इन सीरीज का एक हार्ड टॉपिक ले रहा हूँ जिसको सोल्व करने में या पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती बच्चों। ठीक है, तो मैं आपके सामने ले रहा हूँ बच्चों कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड हार्ड टॉपिक ले रहा हूँ। किसका बच्चों? सीक्वेंस एंड सीरीज का, जो आपके जेईई मेन में काम आता है। ठीक है, ओके, तो मैं इसमें से ले रहा हूं बच्चों एजीपी। एजीपी मतलब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एजीपी कहते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन। क्वेश्चंस के लेवल अपने क्या रहेंगे बच्चों, वो भी देख लेंगे अपन। सभी तरह के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं आगे कि इसको किस तरीके से देखा जाएगा, किस तरीके से समझा जाएगा। तो सबसे पहले एजीपी का मतलब हो गया बच्चों जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आए और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आए। हाँ कि ना? ठीक है, जैसे कि यहां भी दिखा रखा है आपको। आप अच्छे जानते हो बच्चों कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये तो किसमें होता है बच्चों? एपी में। ये सब किसमें होता है बच्चों? ये सब होता है बच्चों एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है ना? और जो ये वाले होते हैं, ये जो पीछे मैंने लिखा है आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, ये किसमें होते हैं बच्चों? ये होते हैं जीपी में। हाँ कि ना? तो जब आपको एपी और जीपी दोनों साथ साथ दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो किसमें बच्चों? एजीपी में। हाँ कि ना? अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ एग्जांपल और बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई भी सीरीज दे रखी हो आपको, मान लो x, फिर आ गया 2x स्क्वायर, फिर आ गया 3x क्यूब, फिर आ गया 4x की पावर 4, ये सीरीज जा रही है। अब आप ये जो यहां पर ये 1 2 3 4, ये तो किसमें होगा बच्चों? एपी में होगा। ठीक है, और जो पीछे टर्म्स दे रखी बच्चों x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और x की पावर 4, ये किसमें होगा? जीपी में। इस तरह से इसके एग्जांपल देखे जा सकते हैं। और भी एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। यहां पर देखिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे लिखा हुआ आपके सामने 1, फिर आ जाए 2/5, फिर आ गया 3/5 स्क्वायर, 4/5 क्यूब। ठीक है, तो ऊपर की टर्म जो दिख रही है 1 2 3 4, ये तो है एपी में। और जो डिनोमिनेटर में दिख रही है 1, 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, ये किसमें होगी बच्चों? जीपी में। हाँ कि ना? अब अपन देख लेते हैं कि इसने किस तरह समझा रखा है इसको। देखिए यहां पर कैसे किया जाता है, बाकी अपन क्वेश्चंस करके भी देख लेंगे। हाँ कि ना? क्वेश्चन करके भी देख लेंगे। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि यहां पर जैसे पहली इक्वेशन दे रखी है अपन को, उसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। जो भी पहला आपको इक्वेशन दे रखी है उसको 1 नाम दे दो। अब उसके बाद देखिए जो जीपी है, जो जीपी है आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब। ठीक है ना? तो उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? उस जीपी का क्या बच्चों? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है? जैसे यहां कॉमन रेशियो दे रखा है आर, तो आपको क्या करना है बच्चों? अब पूरी सीरीज को आर से मल्टीप्लाई करना है। आर से मल्टीप्लाई करना है और एक स्टेप आगे किसका देना है। इसका मतलब क्या हो बच्चों? जैसे आर को मल्टीप्लाई किया यहां, तो यहां आ जाएगा एस आर। यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ए आर। एक स्टेप आगे किसका देना है? इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, एक स्टेप आगे किसका दो। अब लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे आर से, तो आर की पावर n माइनस 1 है। आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा बच्चों आर की पावर n। तो एक स्टेप करके आगे किसका दिया मैंने। हाँ कि ना? तो ये प्रोसेस करनी, इसी प्रोसेस से सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों। भले इंफिनिटी टर्म हो या एन टर्म वाला आपसे पूछा जाए, ये सबके सब उसी से होंगे। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं आगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो अपन इसमें क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे बच्चों? बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? बेसिक, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसी पर हाई लेवल के मतलब हार्ड क्वेश्चन करेंगे। इस तीनों लेवल से अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक को समझने के लिए तो बेसिक ही फंडा लेना पड़ेगा। आगे ना, तो अपन आगे बढ़ते हैं अब, है ना? बेसिक क्वेश्चंस ये लीजिए, पहला बेसिक क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब अपन को इसको सोल्व करना है, तो क्या करेंगे अपन? ध्यान देना भाई, आपको पहले पहचानना है कि एजीपी है कि नहीं। तो देखो 1 2 3 4, ये तो है बच्चों एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और जो पीछे दे रखा है बच्चों 1 एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये किसमें बच्चों? जीपी में है। ठीक है ना? तो
तो आप समझ गए हैं कि अब अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि पहले तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, दे दिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो जीपी दे रखा है, जीपी क्या दे रखा है, एपी भी लिख लेता हूं। एपी अपन को दे रखा है, एपी की टर्म्स जो आपको दिख रही है 1 2 3 4, और जो जीपी दे रखा है वो क्या दे रखी है टर्म्स बच्चों, 1x x स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जीपी का कॉमन रेशियो चाहिए। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन रेशियो जिसको मैं आर ही कहता हूं यहां पर, है ना। कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपन फर्स्ट मतलब x। तो आपको पता लग गया, अब आपको पूरी सीरीज को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है और एक स्टेप आगे पहुंचा देना है। कैसे करेंगे देखो, पहले तो इस सीरीज को मैंने s के बराबर मान लिया है ना, SN के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, SN इक्वल टू, ठीक। अब अगर मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा बच्चों SN x। अब इसको x से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो कितना आएगा, x से आएगा, लेकिन एक स्टेप आगे मतलब जस्ट इसके नीचे, प्लस इसको करोगे तो 2x स्क्वायर, अगले को करोगे तो 3x क्यूब, और इनफाइनाइट तक जाएगा तो इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इनफाइनाइट ही आने वाला है। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। ठीक है, यहां तक तो मैंने आपको जब समझा रहा जरूर बता था। अब अपन को क्या करना है बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, करते हैं पर। तो इक्वेशन 1 में यहाँ SN है, यहाँ SN x है, SN कॉमन ले लिया तो बच जाएगा बच्चों 1 माइनस x। ठीक है, अब 1 के सामने यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं तो 1 लिख दिया। 2x में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, x तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। फिर 3x स्क्वायर में से क्या हटाओगे आप, 2x स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा बच्चों, प्लस x स्क्वायर बच जाएगा। ऐसे ही अगली स्टेप में x क्यूब बच जाएगा, हाँ कि ना, और इनफाइनाइट तक सीरीज। ठीक है, अब इसको देख के आपको आप पहचान पाओगे इसको कि ये क्या है बच्चों, ये इनफाइनाइट जीपी है। क्या है बच्चों, ये इनफाइनाइट जीपी। अब आपको इनफाइनाइट जीपी का सम पता होना चाहिए। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है बच्चों, क्या होता है वो, एस इनफिनिटी का सम होता है बच्चों a अपॉन 1 माइनस आर। ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो, दो देख लेते हैं। आ जाइए, ए कितना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस आर, आर कितना है यहाँ पर कॉमन रेशियो x ही है। ठीक है, आगे ना, ठीक है, तो SN आ गया बच्चों अपन का 1 माइनस x के साथ। अब अपन को सिर्फ SN निकालना है, तो SN कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, इस 1 माइनस x को नीचे भेज देंगे तो 1 माइनस x और 1 माइनस x का फैक्टर पहले से ही वहां मौजूद है, कितना हो जाएगा आंसर, 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो ये हाँ कि ना, तो ये इसका आंसर हो गया है। इसको याद रखना, अभी थोड़ी देर के बाद इसकी जरूरत पड़ने वाली है अपन को, हाँ कि ना। तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं इस पर। अच्छा, यहाँ पर आपको पहले से बोल रखा है कि जो मोड ऑफ x है वो 1 से कम होगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब सिंपली होता है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -1 से 1 के बीच में हो जाएगी। आपको पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एस इनफिनिटी में कॉमन रेशियो या r, ये फॉर्मूला तभी रखा जाता है जब r की वैल्यू कहां से कहां हो, r की वैल्यू कहां से कहां बच्चों, -1 से 1 के बीच में हो, तभी ये फॉर्मूला लगता है, वरना तो आंसर इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक आपके लिए मैंने मोटिवेशनल एक कोट रखा है, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ाई करते करते जब परेशान हो जाते हो, कभी आपके डाउट सोल्व नहीं होते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप सोचते हो अब मेरा सपना कैसे पूरा होगा, जेई का या फिर आईआईटी का। ठीक है, तो इसमें क्या लेके आया मैं आपके सामने कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मतलब अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ रही है तो आपको ईश्वर कुछ देना चाहता है, लेकिन वो आपकी परीक्षा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी क्या होता है बच्चों, बेहतरीन होता है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बहुत बेहतरीन हो, ठीक है ना, ओके। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। मतलब जो प्रॉब्लम आप झेल रहे हो पढ़ाई करते समय, वो सारे स्टूडेंट झेल रहे हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों दर्द सबके एक से हैं लेकिन हौसले सबके अलग अलग है। जब आपको प्रॉब्लम आती है या आपके दोस्तों को भी वही प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बहुत सारे तो
पीछे रह जाते हैं, बहुत लोग आगे निकल जाते हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना बहुत से तो निखर जाते हैं, बहुत सारे बिखर जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हौसले सबके अलग अलग है, हाँ कि ना, ठीक है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, या तो कोई तो बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो आपको कौन सा बनना है ये आप पे डिपेंड करता है। हमारा तो कहना यही है कि आप निखरें। जब भी आपकी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी प्रॉब्लम आती है, वो इसीलिए आती है ताकि आप निखर जाओ, ठीक है। या तो निखर जाओ, या फिर नहीं झेल पा रहे हो तो बिखर जाओ, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए मोटिवेशनल कोट रखा है। पढ़ाई करते समय प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, तो ये जरूरी था, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आगे। अब मैंने आपसे कहा था, जैसे अपन ने कौन से क्वेश्चंस कर लिए थे पहले, अपन ने किए थे बच्चों बेसिक वाले, जिसको सिंपल कह सकते हैं। अब अगले जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों वो मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। भी इस चैप्टर को अच्छे से, इस चैप्टर के इस पार्ट को अच्छे से समझना है ना अपन को, हाँ कि ना। चलिए तो चलते हैं अपन आगे। तो अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आप देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। देखिए 1, 3, 6 और 10। आप कहोगे सर ये एपी में नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा बच्चों 3, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4। ये किस में हो जाएगा बच्चों, एपी में हो जाएगा, ठीक। और जो बाद की टर्म्स है वो क्या दे रखी बच्चों, 1 x x स्क्वायर x क्यूब, जो कि इसमें बच्चों जीपी में है, ठीक है। अपना काम हो गया, हाँ कि ना। तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा बच्चों x, ठीक है। तो अपन करते हैं वही प्रोसेस जो करते थे अपन। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वल टू मैंने SN बोल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पूरी सीरीज को x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। तो क्या होगा देखो, यहां जाएगा SN इंटू x, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बच्चों x, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस 3x स्क्वायर। मैंने बता देना x से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे इसका दो। अगला आ जाएगा बच्चों 6x क्यूब, अगला आ जाएगा बच्चों 10x की पावर 4, और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब अपन को सिंपली क्या करना है बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो अपन कर रहे थे पहले भी, ठीक है ना। तो आप यहां देखोगे SN में से ये जाएगा तो SN तो कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर, अंदर बच जाएगा 1 माइनस x। अब अपन देखते हैं आराम से, देखो 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां कुछ भी नहीं तो 1 बचेगा, प्लस 3x में से x जाएगा तो कितना बच जाएगा 2x, फिर 3x स्क्वायर में से 3x क्यूब 3x स्क्वायर गया तो कितना बचा बच्चों 3x स्क्वायर, फिर 10x क्यूब से 6x क्यूब गया तो बचेगा 4x की पावर 3, और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब अपन ने जब अभी पहले क्वेश्चन किया था यही क्वेश्चन था, देखो जो पहला क्वेश्चन किया था अपन ने यही किया था, मैंने कहा भी था उसके आंसर को याद रख लेना। ऐसे आपको याद नहीं रखना, वो तो अभी की कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं, हाँ कि ना, कि अभी थोड़ी देर पहले ही किया तो इसको दोबारा सोल्व नहीं करेंगे अपन। अब आप बताइए क्या ये पहला वाला क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसका आंसर आया था बच्चों, याद होगा आपको, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। यहां आ गया SN 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स को नीचे आप ट्रांसफर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये फैक्टर, और ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा, हाँ कि ना। तो इस तरीके से इसको अपन आराम से कर सकते हैं, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये भी आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था ये, ओके। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे हार्ड लेवल के क्वेश्चन। अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए थे पहले अपन ने बेसिक कर ली, भी थ्योरी पढ़ने के बाद बेसिक क्वेश्चन कर लिया अपन ने, ठीक है। अब उसी पर अपन ने मॉडरेट क्वेश्चन कर लिया। मॉडरेट मतलब वो थोड़ा लेवल का था उससे, हाँ कि ना, क्योंकि अपन ने जो प्रोसेस बताई गई थी उससे सोल्व करने पे तो वही क्वेश्चन आया था जो पहला था, हाँ कि ना, ठीक है, ओके। अब हार्ड क्वेश्चन करते हैं अपन। भाई ऐसे तो आपका टॉपिक कैसे अच्छा बढ़ेगा, पहले बेसिक फिर मॉडरेट फिर हार्ड, ठीक है। तो अपन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसको सोल्व करते हैं अपन। देखिए इस बार x और y कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था x और y की फॉर्म में आएगा तो उसको बेसिक या मॉडरेट का लेवल कहा जाएगा। यहां तो x और y नहीं दिख रहा है, लेकिन अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आप पहचान सकते हो एपीजीपी कहां है, बताओ। एपी की बात करें तो एपी में कौन कौन सी टर्म दिख रही है बच्चों आपको, ऊपर की देखो 1, 4, 7 और 10।
और जीपी की बात करें तो बच्चों, जीपी की बात करें तो क्या क्या दिखेगा आपको, 1, फिर 1/5, 1/5 स्क्वायर, आगे ना। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं थोड़ा। जीपी में अपन को दिखा है 1, 1/5, 1/5 स्क्वायर। तो कॉमन रेशियो क्या निकला भी, अगर अपन कॉमन रेशियो की बात करें तो वो क्या निकला, 1/5। भी कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो अपन इसको वैसे सोल्व करते हैं, इसको एस एन के बराबर पुट कर दिया अपन ने, इक्वेशन 1 हो गया है, ठीक है। या हार्ड में क्यों है बच्चों, क्योंकि अपन को एस इनफिनिटी के साथ साथ यहाँ पर एस एन टर्म भी निकालेंगे। तो पहले तो एस इनफिनिटी जो अपन ने पढ़ रखा है उस हिसाब से कर लेते हैं, एस इनफिनिटी है ना, ठीक है। तो पहले अपन क्या करें, 1/5 से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ हो गया एस एन अपॉन 5, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 1/5, मतलब 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ना अगले स्टेप में आ जाएगा, इसको करोगे तो 4/5 स्क्वायर, अगला आ जाएगा 7/5 क्यूब, और इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट ये 2 हो गया, ठीक है। अब अपन को वही प्रोसेस 1 - 2 कर लेते, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या बचेगा, देखो एस एन तो कॉमन आ जाएगा, और 1 में से 1/5 बच जाएगा तो 4/5 बच जाएगा, ये तो अपन को आता ही है ना। 1 में से कुछ भी नहीं है सामने तो 1 बचा यहाँ पर, 4/5 में थे 1/5 गया तो कितना बच गया बच्चों, ये बच गया 3/5। यहां से भी ये गया तो कितना बचेगा बच्चों, 3/5 स्क्वायर, अगले से करोगे तो 3/5 क्यूब, और एस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब अपन थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, यहाँ जाएगा 1, 3/5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, देखो 1, 1/5, 1/5 स्क्वायर, ये बचने वाला है अपन को, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप देख पा रहे हो एस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक जा रही जीपी, इन्फिनिटी जीपी जा रही, जिसका सम क्या होता है बच्चों, एस इन्फिनिटी का सम होता है बच्चों A/1 - अभी पहले के क्वेश्चन में भी किया था अपन ने, ठीक है ना, जहां पर आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा अपना 1 + 3/5 A/1 - r। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये एस एन इंटू 4/5, थोड़ा इसको सोल्व कर लो। अब तो एस निकालना अब कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, है ना। 3/5 ये बच जाएगा अपना 1, ये हो जाएगा 4/5, तो ये कट जाएगा आपस में, ठीक है ना। तो ये बच रहा है 1 + 3/4, जिसको थोड़ा और सोल्व कर लें अपन तो ये आ जाएगा 7/4, आगे ना, ठीक है। तो यहां से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर जो है एस एन का क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ तो आएगा 7/4, और वो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा हो जाएगा 5/4, तो ये हो जाएगा बच्चों 35/16, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आगे ना। एस इनफिनिटी का तो अपन निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये तो एस इनफिनिटी का निकाल लिया, अब एस एन टर्म तक का निकालना है, वो कैसे निकालेंगे देखो आप। अब अपन को एस एन टर्म तक का निकालना है, ठीक है। तो आप अगर देख पा रहे हो बच्चों, तो अगर मैं इसको एस एन नाम दूं तो ये अब इन्फिनिटी तक नहीं जा रही, ये कहां तक जा रही है, एन तक। तो एक टर्म तो एन होगी टी एन, एक टर्म तो हो जाएगी बच्चों किसकी, एपी की। फिर मल्टीप्लाई आप अगर ढंग से देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है, एजीपी में एपी और जीपी की जो टर्म होती है वो मल्टीप्लाई होती है आपस में, तो जो टी एन टर्म है वो निकालनी पड़ेगी अपन को इसकी, आगे ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसकी टर्म निकालनी पड़ेगी बच्चों, सबसे पहले आपको एपी की। भाई एपी की लास्ट टर्म क्या होती है, एपी की लास्ट टर्म क्या होती है भाई, ए प्लस n-1 इंटू बी। देख लेते हैं ए कितना है, फर्स्ट टर्म 1 है,
ठीक है, n-1 डी कितना आ रहा है, एपी की बात कर रहे हैं, कितना आ रहा है डी, ये आ रहा है 3, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये सोल्व करने पे आ रहा है बच्चों आपका 3n-2। ठीक है, ये तो एपी की लास्ट टर्म हो गई। अब ऐसे ही जीपी की निकाल लो, जीपी की लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों a इंटू आर की पावर n-1। ए कितना है, a1 है, r मतलब 1/5 की पावर कितना हो गया बच्चों, n-1। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये मतलब 1/5 की पावर n-1। तो दोनों के एन टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना आखिरी में, आके ना दोनों क्या करना बच्चों, एन टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो अपन कर लेते हैं, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये तो सोल्व करके देख ही लिया, इसको बाद में मिटा देंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3n-2 और एपी की जो जीपी की है वो हो जाएगी 5 की पावर n-1। ठीक है, और बाकी को अपन मिटाते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, आकी ना आप भी रफ में लिख लेना, आकी ना। चलिए, और बहुत सारे बच्चों को आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ आकर ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं इसी फैक्टर में आके। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको पता है जीपी की जो अपना जीपी है उसका कॉमन रेशियो कितना है, 1/5, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। तरीका तो अब भी वही है। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों Sn/5, यहाँ आ जाएगा बच्चों 1/5, यहाँ आ जाएगा 4/5 स्क्वायर, और ये डॉट डॉट चलता रहेगा। इसको थोड़ा साइड में रख लेते हैं अपन, साइड में गए तो आपको याद ही है ना ये तो आपको याद ही है। हाँ, तो एक स्टेप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। तो मान लो यहां क्या आएगा, यहां वाले को मल्टीप्लाई करके याद रखेंगे, आगे ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको r से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3n-2/5 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि n-1 है, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पावर n हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब वही सिंपली 1 - 2 कर लेते हैं, कितना आ गया बताओ, यहां से Sn को माना जाएगा, 1 में से 1/5 गया तो बचेगा 4/5, है ना। ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है। यहाँ बचेगा 1, इसमें से ही जाएगा तो बचेगा 3/5, फिर बचेगा बच्चों 3/5 स्क्वायर, फिर बचेगा बच्चों 3/5 क्यूब, ये चलता रहेगा। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस यहाँ पर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यही टर्म्स किस में आ जाएगी बच्चों, यही टर्म किस में आ जाएगी, माइनस में जाएगी। 3n-2/5 की पावर n, हाँ कि ना। अब अपन वही प्रोसेस करते हैं यहाँ पर, मैं इसको 4/5 लिख देता हूँ, Sn 1, यहाँ से 3/5 कॉमन लिया तो कितना बचा बच्चों 1, फिर 1/5, फिर बचा 1/5 स्क्वायर, है ना, 3/5 कॉमन लिया है, और एक टर्म्स आ रही पूरी -3n-2। बच्चों इसी में प्रॉब्लम आती है बच्चों को ज्यादा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ढंग से कि ये पूरी सीरीज में n टर्म्स हैं, लेकिन जो जीपी है ये किस में आ गया बच्चों, ये किस में आ गया, ये जीपी में आ गया है। लेकिन जो जीपी में है वो यहां से, ये टर्म जीपी में नहीं है पहली वाली। तो अपन कह सकते हैं इस पूरी सीरीज में कितनी टर्म्स है बच्चों, n-1 टर्म्स होगी। अगर पूरी सीरीज में n टर्म है तो एक टर्म कम कर लो, हाँ कि ना। और फिर आपको Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a इंटू 1 - r की पावर n/1 - r। तो रख दो, कितना आ रहा है, 1 + 3/5 तो आ ही गया। a तो 1 ही है, 1 - 1/5 की पावर n-1, है ना, n की जगह n-1 रखना है, थोड़ा इसको अपॉन 1 - r। 1 में से 1/5 जाएगा तो कितना बचेगा, आप भी समझ रहे हो आराम से, 4/5 बच जाएगा, -3n-2/5 की पावर n। अब तो क्या करना है, इसके बाद इसको सोल्व ही करना है। ठीक है ना, याद देख लो, ये कट जाएगा आपस में, फिर आप आराम सोल्व करते रहना, आखिर में जो आंसर आएगा उसमें 4/5 से डिवाइड भी होगा। ठीक है ना, तो इसके बाद तो अपन कर सकते हैं, हाँ कि ना। देखिए n की फॉर्म में ये आंसर आ गया है, हाँ कि ना। ठीक है, अगर n इनपुट की तरफ जाता तो ये पार्ट 0 जाता, और क्या,
सही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसी में जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप देखो बच्चों, ये आपके लिए है, ये होमवर्क है, इसको करिए। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछना, जरूर पूछना। ये भी अच्छा यूनिक क्वेश्चन है। ये दिख ऐसा रहा है कि इसमें एजीपी नहीं लग रही, लेकिन जब आप एजीपी लगाओगे तो एजीपी इसमें लगेगी ही, क्योंकि जीपी कितना है बच्चों 1/3। देख लो 1/3 से मल्टीप्लाई अगर ऊपर क्या है 3579, तो ऊपर एपी और नीचे जीपी है, आराम से कर सकते हो। इसको मैंने होमवर्क के लिए ही लेके आया हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए, ठीक है ना। अब आगे एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं जरूर बताता हूं आपको, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ठीक है ना। तो ये एसएन हो गया बच्चों, एनपीटी निकालूंगा सिर्फ, है ना, एसएन नहीं निकालूंगा। एसएन तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप हर क्वेश्चन में एसएन निकाल सकते हो, है ना। चलिए, तो अब अगर अपन जीपी की बात करें, ऊपर वाली टर्म्स एपी में नहीं दिख रही बच्चों। जैसे अपन कहें कि 3 3 3 ये एपी में नहीं दिख रही, लेकिन अपन को एपी में मान के ही चलना पड़ेगा। आगे जाके आपका आंसर निकल ही जाएगा, हाँ कि ना। आगे जाके अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, निकल ही जाएगा, हाँ कि ना। तो अपन इसको करते हैं। और जीपी का आपको दिख रहा है क्या है, जीपी में क्या होगा 1/9, 1/9 स्क्वायर, सॉरी 1/19, 1/19 स्क्वायर, 1/19 क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1/19। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा SN/19, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, एक स्टेप आगे छोड़ के तो आ जाएगा बच्चों 3/19 स्क्वायर। अगले में आ जाएगा 33/19 क्यूब। फिर आ जाएगा 333/19 की पावर 4 से इन्फिनिटी तक। यही तो किया है इसमें अपन ने। अब क्या कर देंगे, 1 - 2 कर देंगे, तो क्या बच जाएगा 1 - 2 करने पर। यहाँ से SN कॉमन ले लोगे तो 1 में से 1/19 जाएगा, तो कितना बचेगा, आप भी समझ पा रहे हो 18/19, आगे ना 1 - हाँ, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर तो 3/19 ही बचेगा। अगले में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 33 में से 3 जाएगा तो बचेगा 30/19 स्क्वायर। अगले में अगर आप 33 सब्ट्रैक्ट करोगे 333 से तो बचेगा 300/19 क्यूब। अब जा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब अपन अगर ढंग से देखें तो 3/19 अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 1, है ना। अगले स्टेप में बचेगा बच्चों 10/19। अगले में बच जाएगा बच्चों 100/19 स्क्वायर, मतलब इसको कह सकते हैं 10/19 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। अब तो ये बन गया जीपी, इनफाइनाइट जीपी बन गया, जिसका सम होता है बच्चों क्या होता है S∞ A/1 - R, हाँ कि ना। तो निकाल लेते हैं इसको, ये आ जाएगा अपना 3/19 A/1 - R। 1 - R मतलब 1 में से 1/19 घटाओगे तो बचेगा 18/19। तो ये 19 से 19 तो कट गया, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई है बच्चों, है ना। ये बचेगा 1/6 बचेगा, ठीक है। और तो अपना जो SN, फिर आप अपना आंसर निकालते हैं डायरेक्ट। तो SN हो जाएगा बच्चों, यहाँ तो बचा था 1/6, वहां से जब मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 19/18। अब आराम से इसको सोल्व कर लेना, ठीक है ना। ये 19 मेरे ख्याल से 108 आएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। इस तरीके से देखिए, ये इसको हार्ड क्यों माना जाता है, SN की सीरीज निकालनी नहीं आती बच्चों को, इसीलिए मैंने ये चैप्टर लिया सीक्वेंस ऑफ सीरीज से, ठीक है। जब भी आप जेईई मेन की एग्जाम की तैयारी करने जाओगे तो इसको जरूर करके जाए, ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे और उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू बच्चों।